हेलो एवरीवन, दिस इज योर लॉजिकल गुरुजी। गाइस, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है पजल। और पजल के साथ गाइस लिखा है मैंने बेस्ड ऑन सिटिंग। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, कोई भी ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। टू वेरिएबल का मीनिंग है उसमें नेम के अदर देन अगर कोई वैल्यू ऐड कर दी जाती है, तो ऐसा क्वेश्चन हमारा पजल में ही कन्वर्ट हो जाता है गाइस। और हमारे एग्जामिनेशन के अंदर मोस्टली आज के टाइम पे इसी तरीके के आपको सिटिंग के यानी कि पजल बेस्ड ऑन सिटिंग के क्वेश्चंस ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। मेन क्वेश्चन हमारे सामने ये निकल कर आता है कि सर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। आप देख रहे हैं हाउ टू सॉल्व लिखा है। गाइस, एक चीज आप याद रखिएगा, पजल को सॉल्व करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। पजल को सॉल्व करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ये बात याद रखिए। लेकिन हाँ, श्योर ट्रिक जरूर होती है। श्योर ट्रिक क्या होती है, वो आपके सामने लिखा है, रीडिंग इज की टू सॉल्व। यानी आपका रीडिंग स्किल कितना अच्छा है, वही आपको पजल को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा नहीं है, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है। अब पढ़ना तो हर किसी को आता है, सर पढ़ना क्यों नहीं आता, आप ऐसी बात कर रहे हो। तो पढ़ना हर किसी को आता है, लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे बस रट कर ऊपर से नीचे बोल दें कि ये लिखा है। पढ़ने का यहां पर मीनिंग ये है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज की बारीकियों को समझें कि अगर कोई पॉइंट लिखा है तो उसको किस किस तरीके से समझा जा सकता है। वही है आपका रीडिंग इज की टू सॉल्व। आपको ये बात समझ में आ रही है। देखिए गाइस, बाकी लोग दिखावा करते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक होगी, इतनी जादुई ट्रिक तुम्हें दिखाएंगे, ये कर देंगे, दुनिया पलट जाएगी। आपको पता है वो क्लियरली आपका चूतिया काट रहे हैं। इस तरीके का कोई ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है। केवल जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाया जाएगा उसके अंदर तो वो ट्रिक बन जाएगी, लेकिन एग्जाम में वो सारी ट्रिकें धरी रह जाती हैं। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि रीडिंग इज की टू सॉल्व, यानी आपका रीडिंग कैपेसिटी कितना अच्छा है ना। आपका, आप सिंपल से ही कह सकते हैं कि किसी भी पैराग्राफ को समझने की कैपेसिटी कितनी अच्छी है, वही आपका की टू सॉल्व है। चलिए, तो देर ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब देखिए, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो गाइस देखिए, जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या होता है, भड़बड़ाना नहीं होता है ना। हमें एक ऐसे पॉइंट की तलाश होती है जिस पॉइंट से हमारा क्वेश्चन बस बनना शुरू हो तो झटके में बनता चला जाए। देखिए गाइस, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए, जब भी आपके सामने लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो आपको हमेशा उन्हें पढ़कर ही सॉल्व करना होता है, जल्दबाजी में भड़बड़ाइए मत, है ना। देखिए, पी क्यू आर एस टी यू बी आर 8 बाइक्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। गाइस, हमारे पास में सबसे पहला वेरिएबल आता है नेम, यानी हमारे पास यहाँ पे नेम आ गए हैं। इसके बाद में दूसरा वेरिएबल हमारे पास आ रहा है ब्रांड। नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, दे आर पार्क्ड इन सर्कुलर ग्राउंड सच दैट 4 ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सर्कल एंड 4 ऑफ देम आर पार्क्ड फेसिंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल। गाइस, पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि 4 जो है उनका फेसिंग क्या रहेगा, आपका 4 जो है वो फेसिंग सेंटर रहेंगे और 4 जो है वो फेसिंग आउटसाइड रहेंगे। यानी कि फेसेस की काउंटिंग इनसाइड आउटसाइड है, लेकिन ऑलरेडी फिक्स कर दी गई है, तो ज्यादा हमारे लिए कंफ्यूजन भरा नहीं होने वाला है। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट कलर। सर, एक वेरिएबल हमारे पास कलर के रूप में भी आ रहा है, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड येलो। हमारे पास 4 कलर हैं। देयर आर एग्जैक्टली 2 बाइक्स ऑफ ईच कलर। गाइज, अगर ये लाइन इसके अंदर नहीं लिखी होती तो आप खुद से इस चीज को एज्यूम नहीं करते कि सर 8 बाइक हैं, 4 कलर हैं, तो हर कलर की 2 बाइक होगी। आप खुद से एज्यूम नहीं करते जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया जाए। इट इज नोन दैट, क्या पॉइंट दिया गया है, it is known that P and W are diametrically opposite each other। सर, diametrically opposite each other का मतलब सिंपल सा आप ये लेकर चलिए कि वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। अब आप ऐसा नहीं कहना सर डायमेट्रिकली तो टेढ़ा ही होना चाहिए, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल को आप कैसे भी घुमा सकते हैं। बात समझ में आ रही। ईच अदर एंड हैव सेम कलर। अब जल्दबाजी में क्या करेंगे, आप इसी पॉइंट से क्वेश्चन को शुरुआत करने की कोशिश कर देंगे। लेकिन गाइस देखिए, इसमें ना तो आपको P का फेस पता है, ना तो W का फेस पता है। अब अगर आप इससे शुरू भी कर दोगे तो आप आगे चल के पॉइंटों को रिलेट नहीं कर पाओगे।
लेकिन हम इस पॉइंट को दोबारा पढ़ने से बचेंगे, इसीलिए हम इस पॉइंट को साइड में नोट करेंगे कि P और W आमने सामने हैं और इन दोनों के जो कलर हैं वो दोनों के कलर कैसे हैं, सेम है। देखिएगा मैंने साइड में नोट कर दिया है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप सभी के नेम साइड में लिखकर डेटा को यहां भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। PQRSTUVW मैंने यहां साइड में नोट कर दिए। नो अदर पेयर ऑफ बाइक पार्ट डायमेट्रिकली अपोजिट ईच अदर हैज द सेम कलर। यह भी कह दिया गया है कि इन दोनों के अलावा किसी भी और पेयर के जो आमने सामने हैं उनके कलर सेम नहीं होंगे। कोई बात नहीं। W फ्रॉम V1 इज ग्रीन। गाइस W का ब्रांड हमारे पास 1 आ रहा है और कलर इसका ग्रीन आ रहा है। अगर गाइस W का कलर ग्रीन है तो ऑटोमेटिकली P का कलर भी क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि दोनों के कलर सेम बताए गए हैं। It is parked immediately to the left of both R from B2. Guys, R का ब्रांड है B2 and Q from B3. Q का ब्रांड है B3। देखिए मैं साइड में सारी इंफॉर्मेशन नोट भी करते जा रहा हूं। अब गाइज यहां पे जो इट इज यूज किया गया है ये W के सेंस में यूज किया गया है, यानी ये जो W है ये दो लोगों के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है। अब गाइस कोई एक चीज दो लोगों के इमीडिएट लेफ्ट में कैसे आ सकती है, आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी यहां हमारे सामने एक समस्या खड़ी होती है कि R इनसाइड है या आपका Q इनसाइड है। अब यहां पे भी अगर मैं यहीं से शुरू कर दूंगा तो दो प्रोस्पेक्टिव मेरे क्वेश्चन के शुरुआत में ही बन जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। The bike part diametrically opposite the bike from B2 faces inside. Guys आपको याद होगा B2 वाली गाड़ी कौन सी है, R है, यानी R के सामने जो गाड़ी खड़ी है। गाइज R नहीं, R के सामने जो गाड़ी है उसका फेस अंदर की तरफ है, लेकिन R के सामने गाड़ी कौन सी हमें तो नहीं मालूम ना, तो अभी ये पॉइंट हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। V from V5 is parked immediately to the left of P from B4। देखिए V का ब्रांड आपको यहां पर 5 बताया गया है, P का ब्रांड यहां पर 4 बताया गया है और आपसे कहा गया है कि V P के इमीडिएट लेफ्ट में है। इस वाले P से रिलेट कर रहा है V। चलिए कोई बात नहीं, मैंने याद रखा है साइड में लिखकर। आगे लिखा है R and both its immediate neighbors face inside। गाइस यही तो वो लाइन है जिसका मुझे इंतजार था, मेरे कनर अर्जुन आ चुके हैं। यानी कि कहानी कुछ ऐसी है कि ये 8 लोग हैं या 8 गाड़ियां हैं, इनमें से ये जो R वाली गाड़ी है ये और इसके ये दोनों पड़ोसी, ये दोनों अंदर की तरफ देखते हैं। और गाइज यहां पर मैंने ऊपर नोट करके रखा है कि R के सामने वाला बंदा जो है वो भी कहां देखता है, अंदर की तरफ। तो R के सामने वाले बंदर को भी आप अंदर की तरफ दिखाओ। अब गाइज आप देखोगे मुझे मेरे डायग्राम पे चारों सेंटर की तरफ फेस करते हुए पर्सन मिल चुके हैं। इसका मतलब बाकी बचे हुए चारों पर्सन का फेस किस साइड में जाने वाला है, बिल्कुल सही, आउटसाइड में जाने वाला है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है। देखिए अब इसके बाद में हम यहां से पॉइंट कैसे रिलेट करेंगे। गाइज आपको याद होगा कि ये जो W था ये आपका R के और किसके, Q के इमीडिएट लेफ्ट में था। तो अब आपको पता है ये R है, इसका इमीडिएट लेफ्ट, जो फेस अंदर की तरफ करके बैठते हैं उनका लेफ्ट किस तरफ चलता है गाइस, आप सभी को पता है, क्लॉकवाइज रोटेशन में चलता है। तो R के इमीडिएट लेफ्ट में W यहां आना चाहिए। अब यही W Q के भी इमीडिएट लेफ्ट में है, तो इस तरफ तो इमीडिएट वाली जगह घिर गई, इसका मतलब Q इस जगह पर है। हमें एक और पॉइंट बताया गया था कि W और P आमने सामने मतलब ऐसे क्रॉस में बैठे हुए हैं, तो ये W है तो W के सामने यहां कौन आ गया गाइस, P आ चुका है। यहां तक मैंने फिल किया। अब P से एक पॉइंट मेरा कनेक्ट हो रहा है V के रिगार्डिंग, यानी कि P के इमीडिएट लेफ्ट में V है, तो P के इमीडिएट लेफ्ट में यहां कौन आएगा गाइस, V आ जाएगा। देखिए गाइस पॉइंट जुड़ते चले जा रहे हैं, देर नहीं लग रही है। चलिए तो देख लेते हैं यहां पे। तो हमारा W का ब्रांड 1 है, कलर हमारे पास इसका ग्रीन है। P का ब्रांड हमारे पास 4 है, इसका कलर भी हमें दे दिया गया है, ग्रीन है।
Q का ब्रांड हमारा 3 है, R का ब्रांड हमारा 2 है, V का ब्रांड हमारा 5 है। तो यहां तक हमने फिल कर दिया। अभी हमारे क्वेश्चन में देखो यहां पर लिखे हुए सारे पॉइंट आप यूटिलाइज कर चुके, कोई पॉइंट बाकी है नहीं। देखो ये पॉइंट उठा लिया हमने, ये पॉइंट उठा लिया हमने, बाकी ये तो डेटा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। S from B6 is part diametrically opposite T। वही मतलब S का ब्रांड हमारा आ रहा है V6 और S हमारा T के सामने है। अब गाइस हमारा S T के सामने है, यानी कि एक ऐसी लोकेशन हमें चाहिए जिसकी दोनों साइडें खाली हो। तो गाइस अगर आप नोटिस करें तो इसी लोकेशन की दोनों साइड खाली हैं, बाकी इसकी भी सेकंड साइड भरी है, इसकी भी सेकंड साइड भरी है। यानी यहाँ S भी आ सकता है, यहाँ T भी आ सकता है, यहाँ S भी आ सकता है, यहाँ T भी आ सकता है। यहां तक हो गया। द कलर ऑफ Q एंड आर येलो एंड ब्लू रेस्पेक्टिवली। सर Q का कलर आपका येलो है और R का कलर आपका ब्लू है। आप यहां से फिल करते चलिए, यहां भी लिख लीजिए अपने याद के लिए, भैया Q का कलर हमारा येलो हो गया है और R का कलर हमारा ब्लू हो गया है। कोई बात नहीं है। देखिए आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। एस विच इज येलो। सर एस का कलर आपको पता चल पा रहा है कौन सा है गाइस, येलो है। तो आप यहां नहीं फिल कर सकते अभी, क्योंकि यहां पे अभी एस के हमारे पास दो लोकेशन आ रहे हैं, तो जब तक लोकेशन कंफर्म नहीं होगा हम फिल नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, एस विच इज येलो इज पार्क थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द बाइक फ्रॉम V8। एस आपका V8 वाली गाड़ी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है। साइड में कहीं नोट कर लेते हैं, 8 वाली गाड़ी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर एस आएगा, है ना। ऐसे अगर मैं काउंट करूंगा तो मुझे कई बार देखना पड़ेगा। द बाइक फ्रॉम V7 इज रेड। V7 वाली गाड़ी रेड रंग की है एंड इज द ओनली बाइक पार्क्ड बिटवीन द टू बाइक्स ऑफ ब्लू कलर। सर V7 वाली गाड़ी रेड रंग की है और ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो दो नीली बाइकों के बीच में रखी है। अब आप एक चीज यहां पे नोटिस करिएगा, सर ब्लू बाइक तो ये है ना, अब ये दो तो ब्लू नहीं हो सकती कि इनके बीच में रेड आ जाए, नहीं होगा। इसका मतलब ये और ये वाला प्लेस सर ब्लू है और इन दोनों के बीच में आ रहा है रेड। अब आपको एक चीज पता है कि एस का कलर तो येलो है, अगर यहां रेड आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर एस नहीं है, यहां पर जो ब्रांड है वो 7 आएगा। यानी टी का ब्रांड हमारा 7 आ रहा है, टी का कलर हमारा रेड आ रहा है। एक ही यू बचा है तो यू का ब्रांड ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा गाइस। अब यहां पे सामने आपका क्या बचेगा, एस बचेगा और एस का हमारा कलर क्या है गाइस, रेड रंग है, सॉरी येलो रंग है हमारा एस का। यहां तक हमने लिख दिया। V का कलर अभी हमारे पास आया नहीं है। V का कलर हम ऑटोमेटिकली भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं गाइस, दो ब्लू बाइक आपके पास हो चुकी हैं, दो ग्रीन बाइक हो चुकी हैं, दो येलो हो चुकी हैं, सर रेड वाला सिंगल है, इसका मतलब V का कलर हमारा क्या है, रेड है। चलिए V का कलर भी भर दीजिए, हमारा रेड हो गया। सर पूरी 8 बाइक्स का कलर भर चुका है। आप जरा नोटिस करके देखें एक बार, या किसी का बाकी है, देखिए जरा। यहाँ पे सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो रही है, मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख दिया है। आप याद रखिएगा कि V थोड़ा सा नीचे की तरफ है और बीच में यहाँ पे भी U का कलर भरा जाना बाकी है। तो अब आप देखोगे केवल एक ही जगह बची हुई है ये, तो इस जगह ऑटोमेटिकली कौन आ जाएगा, U, और U का ब्रांड का आया था 8 और कलर U का क्या आ रखा है हमारा, ब्लू। तो गाइस हम सभी के ब्रांड भर चुके हैं, सभी के कलर भर चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। गाइस हमें उस एक पल का यानी उस एक लाइन का इंतजार करना है जो लाइन हमारी क्या करेगी, हमारे क्वेश्चन को क्लियर करेगी। समझ रहे हैं गाइस, तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, उस लाइन का वेट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। अब आपको क्या काम करना है, सबसे पहले वही चीज, आपको वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 8 फ्रेंड्स आपको दिए गए हैं ए से लेकर एच तक, कोई दिक्कत नहीं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड। गाइस अब ये जो लाइन है ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली लाइन है, सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड। लेकिन यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने,
यानी उनमें से कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, लेकिन उन कुछ की संख्या क्या है, वो कितने हैं, अब ये हमें नहीं मालूम है। तो अब क्या करें, आगे पढ़ेंगे भैया। दे आर वर्किंग इन 4 डिफरेंट कंपनीज, एप्पल, IBM, गूगल एंड इंटेल। भाई है ना, IT वाले बंदे आ गए सारे। 2 persons आर वर्किंग एट ईच कंपनी। गाइस अगर ये लाइन इसमें ना लिखी होती तो आप खुद से कंसीडर नहीं करते, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, G sits on the immediate right of V who works at the Google, but पंगा ये है सर कि आपको ये नहीं पता कि वी देख कहां रहा है। अब अगर आपको ये नहीं पता और आप शुरुआत कर देंगे तो गाइज आपको यहां पर क्या करने पड़ेंगे, तुरंत आपको 2 सॉल्यूशन क्रिएट करने पड़ेंगे। अब गाइज ये 2 सॉल्यूशन क्रिएट करना हमारे लिए बहुत इजी होता है कि हम भाई 2 लाइन बना के शुरू कर दें, लेकिन गाइज आप याद रखिए कि जितने सॉल्यूशन आप क्रिएट करते चले जाएंगे, क्वेश्चन आपका उतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता चला जाएगा, क्योंकि आपको हर डायग्राम को बराबर का अटेंशन पे करना पड़ेगा। इसीलिए आप थोड़ा सा देखिए, अगर कोई कीवर्ड हमारा यहां से कोई की लाइन निकल कर आती है तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस उस एक पल का इंतजार है। देखिए, लेकिन आप किसी भी लाइन को दोबारा पढ़ने से बचने के लिए साइड में उसको नोट करते चलिए। आपको पता है कि ये बी है और इसके इमीडिएट राइट में आपका जी है, मैंने ऐसे ही लिख लिया याद रखने के लिए, भले मुझे उसका फेस नहीं पता है। और आपको पता है यहां पे कि वी जो है इसकी कंपनी आपको क्लियर कर दी गई है कि गूगल है, साइड में नोट करते चल रहे हैं। आगे देखिए, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच हु वर्क्स एट द एप्पल। आपको बताया गया कि एच के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर सी है और एच आपका हु वाला पॉइंट किसके लिए है, एच के लिए। एच आपका एप्पल में जॉब करता है। आगे लिखा है बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, लेकिन कौन सा, इनसाइड या आउटसाइड, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। C एंड B आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब C और B के फेस का डायरेक्शन सेम नहीं है गाइस। अब डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन ये भी तो नहीं पता ना कि देख कहां रहा है, तो मैंने याद रखने के लिए दोनों पे अलग अलग सिंबल लगाए हैं। बट C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। ये जो C है ये इमीडिएट नेबर है E का। भाई तो उससे हमें क्या, फेस कहां है, E हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ G, जो कि G के लेफ्ट में चौथे नंबर पर आएगा। किसके लेफ्ट में गाइस, G के लेफ्ट में। अब चौथे नंबर वाला पर्सन आपको पता होता है कि सामने आता है, चाहे कहीं से भी आप बात करिए, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि फेस नहीं है, तो हम लोग होल्ड करके चलेंगे। हमें इतना याद है कि E के सामने G आएगा। E एंड G बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस, मतलब दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं, यानी एक आदमी इधर देख रहा है तो दूसरा उधर देख रहा है। बट बोथ वर्क एट द सेम कंपनी, लेकिन इन दोनों की जो कंपनियां हैं वो सेम है, यानी कि एक सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। Those who work at the Google sit adjacent to each other but face opposite direction। सर ये गूगल वाला पॉइंट है, ये बी से जुड़ेगा कि बी के बगल में ही गूगल वाला बैठा है। अब वो जी भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि जी की कंपनी किससे मैच करती है, ई से, यानी बी के जो दूसरी तरफ बंदा बैठा होगा वो गूगल में काम करता होगा। आगे क्या लिखा है, बट फेस अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे पता चलेगा। Those who work at the IBM sit opposite each other, मतलब कहना ये चाह रहा है कि IBM के सामने IBM आएगा। चलो देखते हैं। The immediate neighbors of E are not facing outward। मेरे करण अर्जुन आ चुके हैं, अब जाकर कहीं फेस क्लियर हुआ है। गाइस वो कह रहा है कि ई के जो इमीडिएट नेबर हैं वो फेसिंग आउटवर्ड नहीं है। अगर वो फेसिंग आउटवर्ड नहीं है तो फिर ये लोग कहां देख रहे हैं, जी हां बिल्कुल सही, अंदर देख रहे हैं।
और गाइज ऊपर से अगर आप देख लो तो ई का पड़ोसी कौन है? सी। अगर ई का पड़ोसी सी है तो इसका मतलब सी का फेस अंदर है, और सी और एच का फेस सेम है तो एच का फेस भी अंदर है। लेकिन सी और बी का फेस अपोजिट है, तो अगर सी का फेस अंदर है तो बी का फेस कहां है? बाहर। और गाइस बी ही तो जी से कनेक्टेड है। चेन बन चुकी है, रेलगाड़ी बन गई है। अब आप डायग्राम की लकीरें खींच दीजिए। देखिए, सबसे पहले बी को रखा गया, बी का फेस क्लियर हो चुका है कि वो बाहर देखेगा, और उसकी कंपनी भी क्लियर हो चुकी है कि गूगल है। गाइस आपको पता है बी के इमीडिएट राइट में जी को बिठाना है, तो जो बंदा बाहर देख रहा है उसका इमीडिएट राइट ये हुआ, यहां पे जी आ गया। अब उन्होंने कहा था कि दोनों गूगल वाले एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन ये बंदा गूगल में नहीं होगा क्योंकि इसकी कंपनी तो ई से मैच करती है, और जी और ई आपको आमने सामने बताए गए हैं। यानी दूसरा गूगल वाला बंदा आपका इस जगह पर आएगा। अगर ये बाहर देख रहा है तो इसको अंदर देखना होगा, क्योंकि दोनों का फेज अपोजिट डायरेक्शन में बताया गया है। यहां तक देखिएगा, इस कंफर्म होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब उसने कहा था कि C जो है वो E का पड़ोसी है, तो अब या तो C यहां पर होगा या तो C यहां पर होगा, दोनों में से किसी एक जगह होगा। सही बात है कि नहीं, है ना? अब आप एक चीज देखिए, C को रिलेट करना है H से, यानी वो H के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर आना चाहिए। अब आपको एक चीज पता है कि C और H दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में। अगर C H के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है तो इसका मतलब H C के राइट में तीसरे नंबर पर होगा। बात सही है कि नहीं? अब देखो एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप इस जगह C को बिठाते हो तो राइट में, क्योंकि C का फेस अंदर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर ये लोकेशन आएगी। तो अब ये लोकेशन तो पहले से जी ने घेर रखी है, तो क्या यहां H आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसका मतलब C इस तरफ नहीं आएगा। C को यहां रखिए, C का फेस अंदर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे यहां H आ गया, H का फेस अंदर है। सर आपको बताया गया है कि H की जो कंपनी है वो आपकी एप्पल है। यहां तक बाबूजी आपको क्लियर हो रहा है? चलो देखो, अब आपको एक और चीज बताई गई थी कि G और E की कंपनी भी सेम है। अब गाइस G और E की कंपनी एप्पल नहीं हो सकती, गूगल नहीं हो सकती। कौन कौन सी कंपनियां बची आपकी? एक तो IBM बच गई है, एक इंटेल बच गई है। और इत्तेफाक से ये भी कहा गया है कि IBM वाले आमने सामने देख रहे हैं। अब आप कहोगे तो सर क्या हुआ, इंटेल वाले भी तो देख सकते हैं, इन दोनों की इंटेल हो सकती है। बाबूजी हम मना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पॉइंट को रखा नहीं है, अभी साइड में होल्ड पे चल रहा है। चलिए देखिए, अब ये जो ए लिखा है ये वो नाम वाला ए नहीं है, क्योंकि ये आ पर्सन के सेंस में लिखा गया है। जल्दबाजी में गड़बड़ होती है। क्या लिखा है? अ पर्सन who works at the Apple is an immediate neighbor of the persons। गाइस इसके एस को नोट करिएगा। जल्दबाजी में हम पॉइंट पढ़ जाते हैं पर्सन, हमें लगता है कि एप्पल वाला जो है वो इंटेल वाले का पड़ोसी है, लेकिन यह कहानी ये है कि एप्पल वाला बंदा दोनों इंटेल वालों का पड़ोसी है। समझ रहे हैं? चलिए, यानी कहानी ये है कि एप्पल और दोनों बगल में क्या रखा है? इंटेल रखा हुआ है। अब ये कहानी है, देखो कैसे कंफर्म होगी। यहां तो एप्पल आएगा नहीं, सही बात है। अब देखो ये एप्पल है तो यहां बगल में इंटेल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एप्पल होगा नहीं। अब अगर इसे एप्पल मान लोगे तो दोनों तरफ इंटेल आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसका मतलब यही वो एप्पल है जिसके दोनों तरफ आपका क्या है? इंटेल है। अब गाइस यहां पर बचा कुचा कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया कि सर इन दोनों का जो कंपनी है वो कौन सा होगा? IBM। क्योंकि अब IBM के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। दो इंटेल हो चुके हैं, दो गूगल हैं, दो IBM है। ऑटोमेटिकली सी का बचा कुचा कंपनी क्या आ गया है? एप्पल आ गया। भैया बड़ी कंपनी में काम करता है, अमेरिकन में। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी देखिए फेसेस तो कंफर्म हुए नहीं है और अभी कुछ लोगों के नाम भी बाकी हैं, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन भी बाकी है। देखिए आगे क्या लिखा है? D एंड F आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ H। D और F H के नेबर हैं। तो अब गाइस D और F यहां भी आ सकते हैं
और डी और एफ यहां भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी कंफर्म तो है नहीं। डी इज नॉट फेसिंग द सेंटर। अब देखिएगा ये पॉइंट हमारे लिए कैसे हेल्प कर जाएगा। आपको पता था कि ई के नेबर फेसिंग सेंटर है, तो अगर डी यहां रख देंगे तो डी फेसिंग सेंटर हो जाएगा, जबकि डी तो मना कर रहा है कि मैं तो अंदर देखूंगा नहीं किसी कीमत पे। तो इसका मतलब डी गया यहां, और अंदर नहीं देखेगा तो कहां देखेगा, बाहर। तो यहां कौन आएगा, एफ। इसका फेस अंदर हो गया। अब आप देखोगे जी और ई बचे पड़े हैं, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट देखेंगे। तो जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि तू इधर देखेगा तू इधर देखेगा, नहीं, फेसिंग अपोजिट वैसे नहीं है कि मैं इधर देखूंगा तू उधर। दोनों के फेस का डायरेक्शन अलग अलग है, यानी एक अंदर होगा एक बाहर होगा। चलिए अभी आगे कंफर्म हो जाएगा। The one who is on the immediate left of F is not facing the center. F के immediate left में बंदा सेंटर नहीं देख रहा है, तो ये बाहर देखेगा। अगर ये बाहर देखेगा तो ऑटोमेटिकली जी कहां हो जाएगा, अंदर की तरफ देखने लगेगा। तो गाइस किसी का फेस बाकी तो नहीं है, किसी का कंपनी बाकी तो नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप देखिए गाइस, जब तक ये ई के पड़ोसियों का फेस वाला पॉइंट नहीं आया था तब तक हमारी सारी चीजें बिखरी बिखरी थी। जैसे ये पॉइंट आया वैसे इसने मैग्नेट की तरह सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, डायग्राम पर प्रेजेंट कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है गाइस, क्या लिखा है, सोनू सुमन सनी श्री श्रेया सोनी, सारे के सारे एस वाले आ गए। आर द 6 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। फेस क्लियर है तो हमारे लिए आसान हो गया है। देयर आर 2 MLA 2 MP 2 CM, कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग पहले से फिक्स है। देयर आर 3 मैरिड कपल्स। गाइस यहां मियां बीवी की पंचायत घुस गई है, और आपको पता है मियां बीवी की पंचायत कभी खत्म नहीं होती। There is 1 male and 1 female in each profession, यानी कि जो 2 MLA आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें एक लड़की है एक लड़का है। जो 2 MP है उनमें एक लड़की है एक लड़का है। जो 2 CM है उनमें एक लड़की है एक लड़का है। Husband and wife are neither neighbor nor in the same profession. पति और पत्नी एक दूसरे के ना तो पड़ोसी हैं और ना ही सेम प्रोफेशन में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 2 MLA हैं तो इनमें एक लड़का है और एक लड़की है, तो ये लड़का लड़की आपस में हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, और पति पत्नी बगल बगल में तो है ही नहीं, क्योंकि वरना झगड़ा हो जाएगा। नो 2 मेल और फीमेल आर नेबर्स, यानी कोई भी 2 मेल और कोई भी 2 फीमेल एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। मतलब इसके कहने का क्या हुआ गाइस, देखिए ये लाइन आपको लग रहा है कि सर हाँ ठीक है इंफॉर्मेशन दे दी, ये आपका की फैक्टर हो गया इस क्वेश्चन का। कैसे, ये 6 बंदे हैं, अगर आप यहां एक फीमेल को बिठाते हैं तो इसके दोनों बगल वाले प्लेसेस को मेल एक्वायर करेंगे। अब ये मेल है तो इसके बगल वाला प्लेस फीमेल एक्वायर करेगा, ये मेल है तो इसके बगल वाला प्लेस फीमेल एक्वायर करेगा। अब कौन बचा, एक मेल मेंबर यहां आएगा, यानी कहीं भी 2 फीमेल या 2 मेल बगल बगल में नहीं आने चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। सनी इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोनू। आपको पता चलता है कि सोनू के इमीडिएट लेफ्ट में सनी बाबा को बिठा लेना है, ठीक है, वो वाले सनी नहीं जो तुम सोच रहे हो ना दोस्तों। देखो अब, लेकिन अब आप कहोगे सर पॉइंट आ गया मेरे, करण अर्जुन आगे शुरू करो। ये तुम्हारे करण अर्जुन नहीं है, ये ठाकुर के लोग हैं। कैसे, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता ना कि इनमें कौन सा लड़का है और कौन सी लड़की है, और नाम पे तो जाना नहीं होता है ना। देखो अब इस नाम को देख के तुम्हें भावनाएं जाग रही होंगी, लेकिन जाना नहीं होता बेटे, है ना, संभल के रहना होता। देखो अब यहां पर है क्या, समझो, अगर आप इस पॉइंट को यहां प्लेस कर दोगे तो तुम्हारे 2 डायग्राम बनेंगे, क्योंकि एक में तो आपको सोनू को फीमेल में रखना पड़ेगा, एक में मेल में रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा भावनाओं पे काबू रखो। श्रेया इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ श्री, बट श्रेया इज नॉट एन MLA। श्रेया आपके इमीडिएट राइट में है श्री के, ये श्री है, इसके इमीडिएट राइट में है श्रेया।
अब आपको अगर सर श्रेया तो लड़की है, मैंने ब्लड रिलेशन के अंदर आपको सिखाया बाबूजी नाम पे नहीं जाते हैं, समझ रहे ना, वरना फेसबुक की एंजल प्रिया भी गब्बर सिंह निकल आती है, समझो। आगे लिखा है कि श्रेया जो है वो एमएलए नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बनी रहने दो, हम कुछ और बना देंगे। MP is sitting on the immediate right of someone who is a female MLA, ये अपने करण अर्जुन है। अब कंफर्म हुआ फीमेल MLA, यानी ये जो फीमेल है ये MLA है और इसका नाम क्या है, सुमन है, और इन सुमन के इमीडिएट राइट में बैठे हैं MP, यानी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब आपको लगेगा कि सर ये इतना सा पॉइंट है, अब आगे बढ़ जाओ गाइस। अब ये इतना सा पॉइंट ही आपके इस पूरे डायग्राम को भर देगा, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस बड़ा थोड़ा सा समझना। अगर ये लड़की MLA है तो क्या, अच्छा पहले तो हस्बैंड वाइफ ढूंढना रह गया कि हस्बैंड वाइफ का है ना भाई, क्या से याद आया मेरे को, देखो आपको बताया गया था कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, यानी अगर ये लड़का हस्बैंड है तो ये दोनों इसकी वाइफ नहीं हो सकती, तो भैया इसकी वाइफ कहां है, सामने है, यानी आपको पता चलेगा कि हस्बैंड और वाइफ का जो पेयर है वो कहां है, आमने सामने है। अब आप एक चीज देखिए कि अगर ये लड़की MLA है तो क्या इसका हस्बैंड MLA हो सकता है, नहीं। अगर इसका हस्बैंड MLA नहीं हो सकता तो इसका हस्बैंड क्या क्या हो सकता है गाइस, आपका MP और CM हो सकता है। लेकिन गाइस आप एक चीज नोटिस करेंगे, MP तो एक लड़का पहले से ही है, तो क्या दूसरा लड़का MP हो पाएगा, नहीं। इसका मतलब इसके हस्बैंड का प्रोफेशन क्या है, CM है, भैया बड़ी पार्टी है, ऐसे थोड़ी हल्के में ले रहे तुम, है ना, इनने ही तो सरकार बनाई है ना। अब देखो अगर ये MP है तो क्या इसकी वाइफ MP हो सकती है, नहीं। MLA एक लड़की पहले से हो रखी है, इसका मतलब ये CM है। अब ये लड़की MLA है, ये लड़की CM है, तो ये लड़की कौन है, MP है। ये लड़का MP है, ये लड़का CM है, तो ये लड़का कौन है, MLA है ना। अब आप कहोगे सर ये बगल बगल में आ गए, तो गाइस प्रोफेशन तो बगल बगल में आ सकते हैं, उसके लिए मना नहीं किया, पति पत्नी बगल बगल में नहीं आ सकते, उसके लिए मना किया गया है। चलो तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, सोनी इज द हस्बैंड ऑफ CM। सोनी किसके हस्बैंड है, CM के। अब आप नाम पे देखो, मैंने कहा था नाम पे मत जाओ, देखो सोनी है तुम लड़की समझ बैठते है ना, लेकिन यहां पे क्या निकले, लड़का निकले, धोखा हो जाता। यानी ये CM है, इसके पतिदेव ये हैं, और इन पतिदेव का नाम यहां पर क्या है, सोनी है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखो गाइस, अब एक एक करके, अब अगर आप देखोगे तो ये 2 पॉइंट बचे हुए हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि जो श्री हैं वो श्रेया, जो श्री हैं उनके राइट में श्रेया आएंगे या आएंगी, और श्रेया MLA नहीं है। अब आप एक चीज देखो, यानी श्रेया इस जगह पर नहीं है, तो आप श्री को भी इस जगह पर नहीं रख सकते, सही बात है। अब अगर आप श्री को यहां रखो तो श्रेया यहां आ जाए, यानी कि एक पेयर ये बन रहा है। अगर आप श्री को यहां रखो तो श्रेया यहां आ जाए, एक पेयर ये बन रहा है। अब गाइस एक चीज नोटिस करना कि अगर आपने ये वाला पेयर चुना, ये वाला, तो आप सनी और सोनू को बगल बगल में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि एक यहां आएगा दूसरा यहां आएगा, बुरा मान जाएंगे। इसका मतलब यहां पे श्री और श्रेया वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ये चुना जाएगा, यानी ये आ गए श्री आ गई, है ना। इनके इमीडिएट राइट में कौन है, श्रेया। देखो भैया यहां भी धोखा हो गया, है ना। अब कौन बचे, सनी और सोनू। तो आपको पता है कि ऊपर लिखा हुआ था कि सनी सोनू के लेफ्ट में है, तो सनी सोनू के लेफ्ट में कब आएंगे, जब सोनू को यहां बिठाया जाएगा और उनके लेफ्ट में यहां पे सनी आएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखिए गाइस जल्दबाजी नहीं करनी होती है, थोड़ा सा पेशेंस से काम रखना होता है, ठीक है। भावनाओं में अगर आप बहोगे तो भावनाओं में बह के आप जल्दबाजी में क्या करोगे, गलती करोगे, है ना, क्योंकि इंसान इमोशनल फूल होता है। चले गए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब एक क्वेश्चन, एक काम करते हैं, आप लोगों को होमवर्क में भी लगवा देते हैं। तो बीच में अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, हाँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, है ना।
5 persons VCDEF are sitting पेंटागन टेबल। ये पेंटागन टेबल पे बैठे हैं। गैस पेंटागन टेबल पे तुम पेंटागन की डिजाइन बनाने मत बैठ जाना, समझ रहे हो। पेंटागन टेबल का सिंपल सा एक मीनिंग ये निकल कर आता है कि ये लोग जो बैठे हैं उस टेबल पे 5 लोगों के बैठने की जगह है। एंड ऑल्सो लाइक डिफरेंट कलर, ये लोग अलग अलग कलर पसंद करते, कोई बात नहीं, बड़े रंगीन मिजाज लोग हैं। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, कोई बात नहीं। ऑल ऑफ देम फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल, यही तो मेन काम है भैया, क्लियर कर दिया कि अंदर देख रहे हैं, कोई टेंशन वाली ज्यादा बात है नहीं है। चलो, वी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, आपको बताया गया है कि ये जो डी है, इस डी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर वी बैठा हुआ है। अब यहां पे हम चाहें तो इस पॉइंट के साथ में, सॉरी इससे पहले एक पॉइंट छूट गया मेरा। द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जिस आदमी को ग्रीन पसंद है वो ई के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे बैठा है, यानी ई के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे ग्रीन वाले बंदे बैठे हैं। अब ये पॉइंट तो मैंने लिख ही लिया। अब देखो भाई, इन पॉइंट से भी क्वेश्चन शुरू हो सकता है बी और डी वाले से, है ना। अभी देख लेते हैं एक आप पॉइंट और रिलेट करने के लिए मिले। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक वायलेट, वायलेट कलर पसंद करने वाले के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर आपका कौन बैठा है, सी बैठा है। कोई दिक्कत नहीं बाबूजी, बैठा रहने दो, है ना। अब आगे देख लेते हैं। आगे, 2 persons sit between the one who like green and the one who like blue, ये ग्रीन के और ब्लू के बीच में 2 बंदे बैठे हुए हैं। और आगे लिख रहा है E does not like blue, E को ब्लू पसंद नहीं है। ये इंफॉर्मेशन यहां थोड़ी सी ज्यादा जुड़ गई है। आगे क्या कह रहा है, द वन हु लाइक पिंक सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लैक, भैया ब्लैक जिसको पसंद है उसके लेफ्ट में आपका सेकंड नंबर पर कौन बैठा है, जिनको पिंक पसंद है। अब ये कोई महिला ही होंगी। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, है ना, ये तो परसेप्शन वाली बात है। एफ एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर, वो कह रहा है कि एफ और डी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मत बने रहने दो, हमारा क्या जा रहा है। तो एक बार गाइस शुरुआत कर लेते हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या सीन बनता है। तो देखो, अब सबसे ज्यादा जो पॉइंट रिलेवेंट करते हैं वो इसी पॉइंट को लेकर रिलेवेंट करते हैं, तो इसी से हम लोग शुरुआत कर देते हैं। देखिए, ये ई है, इसके लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर यहां पर वो पर्सन रखा गया जिसे ग्रीन पसंद है। अब आपको पता है कि ग्रीन वाले पर्सन के और आपके ब्लू वाले पर्सन के बीच में 2 आएंगे और ई को ब्लू पसंद नहीं, तो इधर से ऐसा मत करना कि ये आप क्या करोगे, ये 2 छोड़ के यहां ब्लू रख दो, नहीं, ऐसे ये 2 छोड़ के इस जगह पर आपको ब्लू को प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, चलिए अब आपके सामने एक पॉइंट यहां पर था, अगर आप देखोगे कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पिंक और ब्लैक के बीच में एक का गैप है गाइस। अब देखो, ये पिंक और ब्लैक की यहां पे बात चल रही है, तो अब ये पिंक हो सकता है ये ब्लैक हो जाए, मान लो ये पिंक हो सकता है ये ब्लैक हो जाए, या ये पिंक हो सकता है ब्लैक हो जाए, है ना, चांसेस बन सकते हैं। तो अब हमें इसके लिए कुछ ना कुछ यहां पे क्या करना पड़ेगा, सेटअप सोच के चलना पड़ेगा। अब सेटअप क्या सोच के चलें, किस तरीके से हम सेटअप लगाएं, वो अब हमें यहां पे एक एक करके देखना पड़ेगा, है ना। तो एक बार हम इन दोनों को, क्योंकि ये खाली प्लेसेस हैं, इनको हम एक बार ट्राई कर लेते। देखिए, तो ये हमारे पिंक ब्लैक, लेकिन गाइज ये ऑल्टरनेटिवली पलट भी सकता है, यानी यहां पिंक रख के सामने वाला बंदा यहां भी ब्लैक रख सकता है, चांसेस बन सकते हैं। कोई बात नहीं बाबूजी, बन जाने दो। अब अगर आप देखो तो इस अकॉर्डिंग एक कलर बचाता है हमारा वायलेट, तो वायलेट यहां पर आ जाएगा। अब वायलेट के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे सी है गाइज, ये वायलेट है तो लेफ्ट में सेकंड नंबर पे यहां पे क्या आएगा, सी आ जाएगा। चलो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कलर हमारा ब्लू रखा हुआ है यहां पे, ना। अब आपको एक पॉइंट बताया गया है कि V जो है वो D के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर आएगा। अब गाइस एक चीज देखो, यहां तो आप D को रख नहीं सकते, यहां आप D को रख नहीं सकते, है ना। अब देखो, अगर आप यहां D को रखते हैं तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा यहां V तो आ जाएगा, लेकिन फिर बचा हुआ F यहीं रखना पड़ेगा।
तो ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब अगर आप देखोगे यहां पे, अब आप यहां पे देखोगे क्या कर रहे हैं, देखो अब देखो, अगर आप यहां पे रखते हो डी को तो पहला दूसरा तीसरा वी नहीं आ पाएगा, तो अब आपको डी यहां पे रखना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पे आपका वी आएगा और इस जगह आपका क्या आएगा, एफ आएगा। अभी भी पिंक और ब्लैक को लेकर सस्पेंस है, तो अभी वो सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर हो जाएगा, ब्लैक के लेफ्ट में पिंक लाना है, तो ब्लैक के लेफ्ट में पिंक अगर लाना है तो गाइस ब्लैक को यहां रखना पड़ेगा, तभी लेफ्ट में पिंक आएगा। अगर ब्लैक को यहां रख दोगे तो लेफ्ट में पिंक नहीं आ पाएगा। क्लियर हो रहा है गाइस। यानी कि हमें यहां से पता चलता है कि इस जगह जो कलर है आपका वो ब्लैक है, और इस जगह जो आपका कलर है वो क्या है, पिंक है। तो गाइस होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया है, आप सभी लोग इसे सॉल्व करिएगा। अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, पढ़ाया हुआ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और शेयर तो करना बनता ही है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।